नमरूद का वाक़या कुरान मजीद और इस्लामी तारीख में एक अहम सबक आमोज़ किस्से के तौर पर बयान हुआ है। नमरूद एक जालिम और जाबिर बादशाह था जिसने इराक के इलाके बाबिल पर हुकूमत की। वह अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत के नशे में मुब्तला होकर खुद को खुदा खिलवाने लगा था और अल्लाह ताला की वहदानियत को जुटलाया। नमरूद का दावा खुदाई। नमरूद ने अपनी कौम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और दावा किया कि वही जिंदगी और मौत देने वाला है। कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान होने वाले मुकालमे का जिक्र मिलता है। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उनके रब के बारे में झगड़ा किया, क्योंकि अल्लाह ने उसे हुकूमत दी थी? जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। नमरूद ने 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया ताकि अपने झूठे दावे को साबित करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बात को रद्द करते हुए कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद यह बात सुनकर आजिज हो गया और लाजवाब होकर रह गया। नमरूद की सरकशी। नमरूद ने अपनी सरकशी जारी रखी और अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने की कोशिश की। उसने एक अजीम आग जलवाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। कुरान मजीद में जिक्र है, हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। नमरूद की हलाकत। नमरूद अल्लाह के पैगाम को मुसलसल जुटलाता रहा और अपनी जालिमाना रवैया छोड़ न सका। अल्लाह ताला ने एक निहायत हकीर मखलूक यानी मच्छर को उसके अजाब का जरिया बनाया। मच्छर नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया और उसे शदीद अजियत दी। नमरूद इस अजाब से नजात हासिल करने के लिए अपना सिर दीवार से मारता रहता था, यहाँ तक कि उसी तकलीफ में हलाक हो गया। सबक। नमरूद के वाक़े से कई अहम सबक मिलते हैं। रन अल्लाह के साथ सरकशी और तकब्बुर का अंजाम इबरतनाक होता है। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ पर गालिब है, चाहे वह किसी हकीर मखलूक के ज़रिए क्यों न हो। अल्लाह के नबियों के साथ दुश्मनी करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हक को जुटलाना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। ये वाक़या हमें इस बात का सबक देता है कि दुनियावी ताकत और दौलत कभी भी अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है।